हाय दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद अर्णव चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं टॉप 30 हिस्ट्री क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग एसएससी एग्जाम 2025 और 26 की डिस्कस करूंगा। ये हिस्ट्री क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिर्फ एसएससी एग्जाम के लिए नहीं, बाकी और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन सिलेक्टेड लिया गया है जो कि आपकी हिस्ट्री की प्रिपरेशन में आपको एक बूस्ट देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच सेशन ऑफ आईएनसी पूर्ण स्वराज वॉज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ द कांग्रेस। आईएनसी की कौन सी सेशन में पूर्ण स्वराज को एज एन एम एक्सेप्ट किया गया था? आपके ऑप्शंस है कलकत्ता, मद्रास, लाहौर, नागपुर। जैसे कि आप सभी को पता है, लाहौर सेशन 1929 में जिसको जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे, उस सेशन में पूर्ण स्वराज को एज अ एम ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्ट किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गो बैक टू द वेदास कॉल गिवन बाय, गो बैक टू द वेदास इस नारा किसका द्वारा दिया गया था? ऑप्शंस है स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, देवेंद्रनाथ टैगोर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दयानंद सरस्वती जिन्होंने 1975 में आर्य समाज की प्रतिष्ठा की थी, उन्होंने गो बैक टू वेदास इस नारे को दिया था। इसका मतलब है कि आपको हमेशा अपने रूट्स को याद रखना है। आप जितना भी ऊपर चले जाओ ज़िंदगी में या फिर लाइफ में, आपको आपके रूट्स को कभी नहीं भूलना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। बंगाल, बिहार और उड़ीसा इस तीनों जगह पे किसके द्वारा परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट लागू किया गया था? इस परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट को जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं और इसको लॉन्च किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, जो कि 1793 में। जो और इस जमींदारी व्यवस्था को किसने प्लान किया था वो आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कॉर्नवालिस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सिस्टम ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई। कॉम्युनल इलेक्टोरेट कौन सी कानून के द्वारा इंडिया में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था? आपका ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मोले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड साइमन कमीशन। जैसा कि आप सभी को पता है, कॉम्युनल इलेक्टोरेट मतलब किसी एक ही जाति के लोग उसी जाति के लिए वोट कर सकेंगे, और ये ब्रिटिश का मास्टरमाइंड था जो कि मोले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में लागू किया गया था। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आगे चल के बंटवारा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में, जिससे कि इसलिए इस मोले मिंटो रिफॉर्म 1909 को पाकिस्तान की नींव भी कहा जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है मोले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहले वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, अरुण आसिफ अली, एनी बेसंत, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेसंत, जो कि कौन सी सेशन से प्रेसिडेंटशिप कर रही थी? 1916 नहीं सॉरी हाँ 1916 में अंबिका चरण मजूमदार प्रेसिडेंटशिप कर रही थी। कहाँ से, ये आपको बताना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है एनी बेसंत, जो कि कलकत्ता सेशन से प्रेसिडेंटशिप कर रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द पालास विच डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड इट्स रूल इन बंगाल। पाला डायनेस्टी के पतन होने के बाद कौन सी डायनेस्टी में बंगाल में शासन किया था? आपके ऑप्शन है सेना डायनेस्टी, गौड़ डायनेस्टी, इलियास डायनेस्टी, गणेशा डायनेस्टी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सेना डायनेस्टी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजातशत्रु वॉज द सन ऑफ डैश। अजातशत्रु किसका पुत्र था? आपके ऑप्शन है ब्रह्मदत्ता, बिंदुसारा, बिंबिसारा या फिर चेतक। अजातशत्रु वॉज द सन ऑफ डैश। जैसे कि आप लोगों को पता है, अजातशत्रु बिंबिसारा का बेटा था, बट आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि जो ऑप्शन सेकंड है बिंदुसारा, इसका पुत्र का नाम क्या था और बिंदुसारा कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बिंबिसारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैटल ऑफ हल्दीघाटी इन 1576 वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड डैश। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको टाइमलाइन पता है हिस्ट्री में तो आप इस क्वेश्चन का जवाब आराम से कर सकते हो। बैटल ऑफ हल्दीघाटी इन 1576 अकबर के साथ लड़े थे कौन? बोलिए, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में हुआ था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडोल्फ हिटलर वॉज फ्रॉम डैश। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एडोल्फ हिटलर कहाँ से बिलोंग करता था? एडोल्फ हिटलर जर्मनी से बिलोंग करता था। ये तो बच्चों की पता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड जालियनवाला बाग ट्रेजेडी ऑक्वर। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं लेके आया हूँ। ये बहुत मल्टीपल एग्जाम में बार बार पूछा गया सवालों में से एक है। आपका ऑप्शन है 13 अप्रैल 1867, 15 जून 1947, 13 अप्रैल 1999 और 17 मई 2011। अब सभी को पता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु स्टार्टेड गणेशा फेस्टिवल। गणेशा फेस्टिवल को कौन स्टार्ट किया था? इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित नेहरू या फिर इंदिरा गांधी। जैसे कि आप सभी को पता है, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक गणेशा फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल, इस दोनों फेस्टिवल को महाराष्ट्र में चालू किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव और जीके को रिवीजन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ सर्व्ड मैक्सिमम टाइम एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का मैक्सिमम टर्म कौन ने सर्व किया है? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और लाल बहादुर शास्त्री। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको देना है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। चलिए, आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कि जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही मैक्सिमम टाइम तक एज अ प्राइम मिनिस्टर इंडिया में सर्व किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज द व्हील इन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट। हमारे नेशनल फ्लैग में जो अशोक चक्र है ब्लू कलर का, उसको वो व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? आपके ऑप्शन है स्पीड, ट्रूथ, ग्रोथ या फिर फ्यूचर। इसका सही जवाब आपको देना है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रोथ, क्योंकि वो जो व्हील है वो ग्रोथ की निशानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ग्रोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज द एल्डेस्ट ब्रदर एमंग पांडवस। पांडवस में जो पांडव गैंग था उसमें सबसे बड़ा भाई कौन था? युधिष्ठिर, भीमा, सहदेवा या फिर नकुला। चलिए इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है युधिष्ठिर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है युधिष्ठिर, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द एल्डेस्ट ब्रदर एमंग पांडवस। अच्छा, शायद ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, कोई नहीं, रिविजन कर लीजिए। पांडवस में सबसे बड़ा भाई था युधिष्ठिर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन टेरिटरी वॉज फॉर्मली नोन एज ब्लैक वाटर बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया में कौन सी टेरिटरी को ब्लैक वाटर नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं लक्षद्वीप ग्रुप, अंडमान निकोबार आइलैंड, दीव या फिर आलीबेत एंड खारियाबेत। इसके लिए आपका सही जवाब हो जाएगा अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड को ही पहले ब्लैक वाटर कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। पहला मुस्लिम जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप करी थी वो कौन है? आपको बताना है फ्रेंड्स। मैं आपको 5 मिनट का समय दूंगा। आपका ऑप्शंस है मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली, बदरुद्दीन तवज्जी एंड शाह वली आलिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तवज्जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने मद्रास से अपनी प्रेसिडेंटशिप की थी, मद्रास स्टेशन से, और द ईयर था 1887। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु प्रोपाउंड द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था? मतलब इस धारणा में बिलीव करने वाले कौन थे? आपका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल।
डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस, इससे आपको समझ में आ रहा है मतलब जो हो रहा है उसके अगेंस्ट में हमको रेसिस्ट करना है। और कांग्रेस को आपको पता है कांग्रेस 1907 में दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक था नरम दल और एक था गरम दल। गरम दल मतलब एक्सट्रीमिस्ट, और एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्रपाल। तो इस तीनों में से कोई ऑप्शन होगा। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आपको ऑप्शन कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैन्स फॉर देयर सैक्रेड बुक इज डैश। मतलब जैसे बुद्धिस्ट में अपने सैक्रेड बुक को त्रिपिटक कहते हैं, वैसे ही जैन धर्म में अपना जो सैक्रेड बुक्स है उसको क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है प्रबंधस, अंगमस, निबंधस या फिर चरित्र। मैं आपको इसके लिए 5 सेकंड का टाइम दूंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आगामस। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगामस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्षा मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम डैश टू डैश। चलिए दोस्तों, ये मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल को कहाँ से कहाँ ट्रांसफर किया था। आपका ऑप्शन है थानेश्वर से कन्नौज, दिल्ली से देवगिरी, कम्बोज से कन्नौज और वल्लभी से दिल्ली। अगर आपको पता होगा कि हर्षवर्धन किस रीजन में शासन करते थे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हो। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड गांधी जी मेंट बाय सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब क्या है। आपके ऑप्शन है नॉन वायलेंस, अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स और दलित्स, द बर्थ ऑफ ए न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन इथिकल वैल्यूज, और फोर्थ ऑप्शन है सत्याग्रह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वो आपको 5 सेकंड का। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा द बर्थ ऑफ ए न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन इथिकल वैल्यूज। हाँ जी दोस्तों, सर्वोदय का मतलब ही यही है कि एक न्यू सोसाइटी का जन्म देना जिस सोसाइटी इथिकल वैल्यूज के ऊपर चलता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे ही नेक्स्ट सीरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसे कि मैं नया नेक्स्ट वीडियो लाते ही आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वॉज हेल्ड बाई डैश। 1946 ये गलती से आ गया, माफ़ करना, ये नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आपको बताना है कि द कैबिनेट मिशन 1946 वॉज लेड बाई, किसने 1946 में जो कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था उसको लीड किया था। आपका ऑप्शन है लॉर्ड लिथिंगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और लॉर्ड माउंटफोर्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस ही लीड कर रहे थे जब कैबिनेट मिशन 1946 में इंडिया आया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया। मनसबदारी सिस्टम को इंडिया में किसने चालू किया था। आपके ऑप्शंस है बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। देखिए, बाबर ने तो 4 बैटल लड़े थे, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खांडवा, बैटल ऑफ घाघरा और बैटल ऑफ चांदवा। इस चारों बैटल को लड़ते वक्त ही लास्ट ईयर में मतलब 1530 में बाबर का डेथ हो गया था, तो उन्होंने तो ये सिस्टम चालू नहीं किया था। बाकी हुमायूं ने भी ज़्यादा देर तक इंडिया में शासन नहीं कर पाए क्योंकि शेरशाह सूरी के साथ उसका बैटल ऑफ चौसा हुआ था और बैटल ऑफ बेलग्राम भी हुआ था, तो उसमें वो भागते रहे थे। तो पड़े रहे 2 ऑप्शन अकबर और जहांगीर, और सभी को पता है कि इस मसूदरी सिस्टम को अकबर ने स्टार्ट किया था, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अकबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैटल लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर को डाउनफॉल जब हुआ था वो कौन सी बैटल की वजह से हुआ था, मतलब विजयनगर एम्पायर जब खत्म हुआ था तो कौन सी आखिरी लड़ाई लड़के विजयनगर एम्पायर का डाउनफॉल हुआ था। आपका ऑप्शन है बैटल ऑफ तालकोलम, बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ खांडवा, बैटल ऑफ पानीपत। देखिए, पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि ये बैटल ऑफ खांडवा और बैटल ऑफ पानीपत ये दोनों बाबर ने लड़े थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ तालीकोटा। बैटल ऑफ तालीकोटा से ही विजयनगर साम्राज्य का समाप्ति हो गया था, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बैटल ऑफ तालीकोटा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है बैटल ऑफ तालीकोटा कौन से साल में हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इनिशिएटेड द मूवमेंट टू फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापित करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया था वो किसके द्वारा लिया गया था। आपके ऑप्शन है एनी बेसेंट, A.O. ह्यूमे, W.C. बनर्जी और गांधी जी। जैसा कि आप सभी को पता है A.O. ह्यूमे के द्वारा
जो कि एक ब्रिटिश पर्सनल थे, उनके द्वारा इंडियन कांग्रेस की नींव रखी गई थी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होने के पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम क्या था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा राममोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ डैश। राजा राममोहन रॉय के द्वारा क्या फाउंड किया गया था? आपके ऑप्शन है ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज। जैसे कि आप सभी को पता है, राजा राममोहन रॉय बर्धमान से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल में, और उन्होंने ब्राह्मो समाज फाउंड किया था इन द ईयर ऑफ 1928। ठीक है, और प्रार्थना समाज फाउंड किया गया था किसके द्वारा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। रामकृष्ण मिशन फाउंड किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा इन द ईयर ऑफ 1897। और आर्य समाज फाउंड किया गया था किसके द्वारा? आर्य समाज फाउंड किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इन द ईयर ऑफ 1975। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड इन, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। बांग्लादेश कब क्रिएट हुआ था? जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडिया का डिवीजन होने के बाद ईस्ट और वेस्ट दो पाकिस्तान बने थे, और बाद में ईस्ट पाकिस्तानी बांग्लादेश में रूपांतरित हो गया, और इसका सही आंसर है 1971। 1971 में ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। मतलब पहले तो नाम ईस्ट पाकिस्तान था, उसके बाद आज़ाद होने के बाद उसका नाम हो गया बांग्लादेश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस ईयर में करी गई थी? ऑप्शन है 1901, 1935, 1975, 1985। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, 1985। आप लोगों को बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे और वो किस जगह से प्रेसिडेंटशिप किए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, इस क्वेश्चन की सीरीज़ में 30 क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, और लास्ट में 2 क्वेश्चन होंगे जिस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ताकि आपको पता चले कि आपका नॉलेज अभी कहाँ है। क्योंकि देखिए, इस क्वेश्चन मेरा ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ का बनाने का एक ही मकसद है कि आपकी तरह मैं बेस्ट कंटेंट ला पाऊँ आपके लिए, और आपकी प्रिपरेशन में एक बूस्ट कर सकूँ। आप इस वीडियो को, मेरे चैनल में जो भी वीडियो रहेगा, आप उसको एक बार गो थ्रू कीजिए। मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको जीके में ये बूस्ट देगा, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करके ये सब क्वेश्चन लाया हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। बहुत यूनिक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको इसको एक भी मिस आउट नहीं करना है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ताकि मेरे लाए गया कंटेंट आपकी तरफ पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गांधी जी फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल टू द ब्रिटिश वॉज गेव इन। गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किए थे? गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किए थे 1942 में अगस्त क्रांति मैदान 8 अगस्त से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड किया गया था? आपके ऑप्शन है सिकंदर लोधी, भालोल लोधी, इब्राहिम लोधी और दौलत खान लोधी। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये बाबर के शासन से पहले लाया गया लास्ट डायनेस्टी था, जिसका लास्ट रूलर से बाबर ने लड़ाई करी थी और बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। वो भी आपको बताना है कि किसके साथ बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था। और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है वो आपको सोचने के लिए मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है भालोल लोधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट द लास्ट आपके लिए 2 क्वेश्चंस है। एक है, इन 1939 सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी डिफीटिंग हु? 1939 में सुभाष चंद्र बोस जब प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के त्रिपुरी सेशन से, तब उन्होंने किसको डिफीट किया था? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल और पट्टभी सीतारामैया। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और सेकेंड क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी वाज। प्रतिहारा डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट किंग या फिर ग्रेटेस्ट रूलर कौन था? आपका ऑप्शन है भोज, मतलब मिहिर भोज, दांती दुर्गा, नागाभट्टा और वसंतराज। ठीक है, इस दोनों क्वेश्चन का सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो जिस क्वेश्चन को मैंने इधर डिस्कस नहीं किया है, उस क्वेश्चन की आंसर को आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास ऐसे ही हिस्ट्री के क्वेश्चंस पहुंचती रहे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।